हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस यानी कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस मेंशन किया गया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग बैंक। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के लिए www.ibps.in पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका कंप्लेन हो तो cgrs.ibps.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या क्या पोस्ट रखे गए हैं। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर और पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 700 के आसपास पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 700 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे जनवरी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के लिए टेंटेटिव शेड्यूल है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट रखा गया है 21 नवंबर। पेमेंट 1 नवंबर से 21 नवंबर तक। कॉल लेटर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर 2022। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी जो है वो 24 से लेकर के यानी कि 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को हो सकता है। टेंटेटिव दिया गया है। रिजल्ट आपका जनवरी 2023 में आएगा। कॉल लेटर फॉर मेंस एग्जाम जनवरी 2023 और मेंस एग्जाम होगा 29 जनवरी 2023 को। रिजल्ट आएगा आपका फरवरी 2023 में। देन आफ्टर कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करें तो फरवरी और मार्च 2023 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपके जो जॉब की नोटिफिकेशन, जॉब का जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो आपको मिलेगा अप्रैल 2023 में। बेसिक डेट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि इस पोस्ट के साथ साथ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे इंडियन नेशनल्स के बारे में बताया गया है। अपर एज लिमिट रहना चाहिए यहाँ पे 30 ईयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो SC/ST कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा और मिनिमम एज लिमिट रखा गया है 20 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट रहेगा 21 नवंबर। पहला है आईटी ऑफिसर, 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 4 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, कोऑपरेटिव बैंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजभाषा अधिकारी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए या फिर संस्कृत में होना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी एक आपका सब्सिडरी लैंग्वेज। लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर इन लॉ रिक्वायर्ड है। पर्सनल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएट। डिग्री होना चाहिए आपका पर्सनल मैनेजमेंट में, पब्लिक रिलेशन में, लेबर लॉ में। मेडिकल ऑफिसर के लिए मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 इयर्स का MBA होना चाहिए आपका मार्केटिंग में। क्लियर रहेगा, ये बेसिक आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। मिनिमम एज जो आकर हम परसेंटेज की बात करें 55% होना चाहिए। ठीक है, 55% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ओसी कैटेगरी के बारे में और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को किस आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 125 का रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे, सेक्शनल टाइम अलॉट रहेगा। आईटी ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के होंगे और अगेन आपका सेम टाइम अलॉट होगा 120 मिनट का। क्लियर रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल लैंग्वेज का, प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, 45 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी की बात करें तो प्रोफेशनल लैंग्वेज पहले ऑब्जेक्टिव होगा, देन आफ्टर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अलॉट होगा 50। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। 30 मिनट्स का आपका सेक्शनल टाइम अलॉट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पे नोट करने के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन में अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, कट ऑफ स्कोर के बारे में बताया गया है। देन आफ्टर जैसे ही आप इन सभी को क्लियर करेंगे, दैट इज आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो है आप मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे www.ibps.in के वेबसाइट से भी ले सकते हो। क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंडीशंस आपको बताई गई है रफ सीट के लिए।
इसके अलावा पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको टाइम बता दिया गया है, फोटोग्राफ क्या क्या लगेंगे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। आप सभी को पता है कि क्या क्या चीजें आपका यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी। तो मोड ऑफ पेमेंट फी जो है ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पे टोटली ऑनलाइन रहेगा। फी पेमेंट के बारे में कंडीशंस यहाँ पर आपको बता दी गई हैं, ठीक है। फी पे कंडीशंस के बारे में आपको यहाँ पर बता दी गई हैं, क्लियर रहेगा। तो गाइज IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे जितने भी वेटनरी साइंस वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, BE BTech कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इसके अलावा IT वाले हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले हैं, MA इन इंग्लिश हिंदी है या संस्कृत है, तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। तो एक बार नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे अप्लाई करने से पहले, देन आफ्टर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।